हेलो एवरीवन, दिस इज़ नूर फ्रॉम दी वन मैन शो। और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th साइंस 2 का फर्स्ट चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का पार्ट फर्स्ट। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा साइंस 2 का 10th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इसका फर्स्ट पार्ट, इसमें ज़्यादातर जो हम कर रहे हैं ये आप पहले पढ़ चुके हैं, मतलब ये आपका एक रिकॉल होगा और उसके अलावा इसका इंट्रोडक्शन होगा अच्छी तरह से डीपली, ताकि ये चैप्टर पूरी तरह से आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। दोनों के अलग अलग मतलब है, दोनों के अलग अलग सीक्वेंस है, हम लोगों को वो पढ़ना है। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब होता है पासिंग ऑन ऑफ और ट्रांसमिटिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज मेंटल कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रंस। आपने देखा होगा कि आप अपने माँ बाप को रिसेंबल करते हैं, आपके नेचर उनकी तरह है, आपकी हरकतें उनकी तरह है। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहा जाता है हेरिडिटी। जब आप कैचअप करते हो बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि आप उनसे बने हुए हैं, आपके अंदर उनका डीएनए है, इस वजह से ये चीज़ें आप में आ जाती है और इस प्रोसेस को कहा जाता है हेरिडिटी। आप उनके नेचर को रिसेंबल करते हैं, आप उनकी फिजिक को, आप उनकी शक्ल को रिसेंबल करते हैं। इस रिसेंबलेंस के प्रोसेस को कहा जाता है हेरिडिटी। इसके अलावा है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब है ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ चेंज और मॉडिफिकेशन, एक बहुत ही स्लो प्रोसेस जो इंसान को या किसी भी चीज़ को चेंज करे और मॉडिफाइड करे अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, उसे क्या कहा जाता है? एवोल्यूशन। मैंने इंसान को इसे स्पेसिफाई इसीलिए किया है क्योंकि यहाँ पर एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन के बारे में बात हुई है इस चैप्टर में। अदरवाइज एवोल्यूशन हर चीज़ का होता है, सिर्फ ह्यूमन बीइंग का नहीं। जब से ये वर्ल्ड बना है हर चीज़ मॉडिफाई हुई है, एवोल्यूट हुई है, हर चीज़ में बदलाव आए हैं फॉर द एडेप्टेशन ऑफ न्यू थिंग्स। अच्छी चीज़ों के एडेप्टेशन के लिए अच्छे बदलाव होते गए हैं बाय डिफ़ॉल्ट, बाय द नेचर। इस वजह से हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो पहले हम हेरिडिटी करते हैं। नोट्स भी आपके लिए मैंने बनाए हुए, मैं चाहता हूँ आप यहीं से पढ़ें ताकि आपको आसानी हो, ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो। रेफरेंस के लिए आप कोई दूसरी बुक्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्लो के लिए कि आपको क्या पढ़ना है और उसका बेसिक क्या है, आप मेरे नोट्स रेफ़र कीजिए। आई बेट इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको पूरी चीज़ें, हर चीज़ एग्जैक्टली समझ में भी आ जाएगी और आप जब भी इसे रिकॉल करेंगे, आप जब भी अपनी बुक खोलेंगे, अगर आप इसे लिखते हैं, आप अपनी बुक जब भी खोलेंगे, आपको बड़ी आसानी होगी पढ़ने में और समझने में। तो आइए शुरू करते हैं। हेरिडिटी, इसकी मीनिंग क्या है मैंने अभी बताया। द पासिंग ऑन ऑफ फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। पास होती है फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को। इस का मतलब होता है हेरिडिटी, इस प्रोसेस का मतलब होता है हेरिडिटी। और इसकी डेफिनेशन साइंस के हिसाब से क्या है? हेरिडिटी इज पासिंग ऑन ऑफ ट्राइड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स का मतलब होता है उनके बच्चे, आइदर थ्रू असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल यहाँ प्लांट्स के लिए यूज हुआ है और सेक्सुअल यहाँ एनिमल्स के लिए, जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। द ऑफस्प्रिंग सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एक्वायर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑन देयर पेरेंट्स। और जो ऑफस्प्रिंग सेल्स होते हैं, जो बच्चों के सेल होते हैं, उनके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहती है अपने पेरेंट्स की। उसी तरह आप देखिए यहाँ जीन्स की मीनिंग और डेफिनेशन लिखा हुआ है। सबसे पहले बताऊँ मैं कि हेरिडिटी जब पासिंग ऑन होती है तो वो किस चीज़ पर होती है, वो कौन सा सब्सटेंस है जो यूज़ होता है, तो उस सब्सटेंस को कहा जाता है जीन। हमारे बॉडी में, हमारे सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। और डीएनए के एक पार्ट में, जिसे हम जीन कहते हैं, क्या होता है? हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स की इंफॉर्मेशन होती है और उस जीन के थ्रू वो पास होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो उससे क्या, जीन्स को क्या कहा जाएगा? द बेसिक फिजिकल यूनिट ऑफ डीएनए। यहाँ पर देखिए एक डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, अपने 9th में भी देखा होगा। डीएनए कुछ इस तरह से बनता है। इसके अंदर पूरा का पूरा जीन्स नहीं होता, एक पार्ट होता है, एक स्पेसिफिक छोटा सा पार्ट होता है जिसके अंदर हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड होती है, जमा होती है, और उस पार्ट को हम जीन्स कहते हैं। तो क्या है? द बेसिक फिजिकल यूनिट ऑफ डीएनए, या आप कह सकते हैं अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए है क्या? डीएनए इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी न्यूक्लियोटाइड्स। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक डीएनए बनता है। तो उसमें से कुछ न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक सेगमेंट बना है डीएनए का, जो एक कोड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है आरएनए को अपने काम के लिए, और उसे क्या कहा जाता है?
जीन्स। एक बार वापस से पढ़ रहा हूं, लीनियर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स अलोंग अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड्स द कोडेड इंस्ट्रक्शन फॉर सिंथेसिस ऑफ आरएनए इज कॉल्ड जीन्स। तो इतना आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब हम पढ़ेंगे जीन्स कहाँ होता है, डीएनए में। तो डीएनए क्या होता है, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि जीन्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया जीन्स होते हैं डीएनए में। तो अब हम पढ़ेंगे डीएनए क्या होता है। डीएनए क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए वो मटेरियल है जिसके अंदर हमारे जीन होते हैं। और जीन क्या करते हैं, जीन कैरी करते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास होते हैं, और इस ट्रांसमिशन के प्रोसेस को हेरिडिटी कहा जाता है, राइट। तो डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसका डेफिनेशन निकल के आता है डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल। यही वो मेन हेरिडिटरी मटेरियल है इन द ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनिज्म, इट्स प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स, जो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है एज अ हेरिडिटरी मटेरियल। और जहाँ तक की स्टडी है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये पाया जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है, क्रोमोसोम के अंदर। तो अब आगे हम पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम क्या होता है। उससे पहले डीएनए किस चीज़ का बना होता है, डीएनए जो है उसमें बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है डीएनए इज अ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और इसमें प्रोटीन होता है। और क्या होता है इसमें, प्रोटीन। वो मैंने यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन आपको याद रखना है डीएनए इज अ कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड प्रोटीन। और न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोरिक एसिड, डीऑक्सीराइबो शुगर। डीऑक्सीराइबो इसलिए मतलब शुगर के, इसके अंदर कार्बन के पांच सब्सटेंस होते हैं, दैट्स वाई डीऑक्सीराइबो शुगर, एंड नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। और डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। जब मैंने बताया भी था आपको वहाँ पर कि इसमें कोई छोटे से पार्ट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड होती है अबाउट आपकी जो गैदर करती है आपके पेरेंट्स से उनकी कैरेक्टरिस्टिक, वो कहीं पर एक पार्ट में होती है, उस एक पार्ट को हम जीन कहते हैं। अदरवाइज ये एक लंबा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम डीएनए कहते हैं। और डीएनए कहाँ पाया जाता है, क्रोमोसोम में। तो अब हम पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम एक्चुअली क्या होता है। उससे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्रोमोसोम की तरफ चलते हैं। तो अब तक हमने पढ़ा कि हेरिडिटी क्या होता है। हेरिडिटी इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। और वो कहाँ से होता है, वो होता है जीन से। जीन कहाँ होता है, डीएनए में। और अभी हमें पता चला कि डीएनए होता है क्रोमोसोम में। तो ये क्रोमोसोम क्या होता है दोस्तों, देखो, अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन फाउंड इन द न्यूक्लियस। अब ये कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर, ऑफ मोस्ट लिविंग सेल्स कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन। मतलब ये क्या है, ये थ्रेड है। जैसे कि ये डीएनए है, डीएनए मान लीजिए धागा है, इस धागे का ये इस तरह से इस धागे को बूंद बूंद कर एक ऐसा स्ट्रक्चर बना गया है थ्रेड लाइक, जिसे क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम। इसे क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम। और इस क्रोमोसोम को ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है न्यूक्लियस में। अब हम जानेंगे कि न्यूक्लियस कहाँ होता है। उससे पहले एक बार वापस से हम पढ़ते हैं इसको, क्या है ये, एक बार हम रिकॉल करते हैं हमारा पूरा स्ट्रक्चर। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पेरेंट्स की, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेरेंट्स जो ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को हेरिडिटी कहा जाता है। वो प्रोसेस होता है तो उसमें जो चीज़ यूज़ होती है उस प्रोसेस के अंदर जो मेन एस्पेक्ट होता है वो क्या होता है, जीन। वो जीन कहाँ पाया जाता है, वो होता है छोटा सा पार्ट ऑफ डीएनए। वो डीएनए कहाँ पाया जाता है, इन द क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए का एक गुच्छा सा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम पाया जाता है न्यूक्लियस में, किसके, सेल के न्यूक्लियस में। अब वो न्यूक्लियस कहाँ होता है हम वो जानेंगे। उससे पहले एक बार वापस से रिकॉल कर देते हैं डेफिनेशन ऑफ क्रोमोसोम, अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट लिविंग सेल्स कैरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है एक फटाफट से स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे न्यूक्लियस, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि वो न्यूक्लियस कहाँ होता है। देखिए वो न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर। तो उससे पहले हमको जानना पड़ेगा सेल क्या है। हमने स्टैंडर्ड 8th 7th 8th 9th तीनों में पढ़ा है कि सेल क्या होता है। जैसे कि किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट एटॉम होता है, वैसे ही किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का
सबसे छोटा पार्ट सेल कहा जाता है, जिसे और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए एक सिंपल सी मैंने मीनिंग बनाई है, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, और एक सिंपल सी डेफिनेशन है, द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल नोवल ऑर्गेनिज्म। बेसिक मतलब उसी से शुरुआत होती है। अब एवोल्यूशन की भी शुरुआत वहीं से हुई थी, जब अर्थ पे कुछ पैदा हुआ था सबसे पहले, तो वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, उसके बाद में वो मल्टी सेलुलर हुआ, उसके बाद में दूसरी बायोलॉजिकल बॉडीज़ बनी। तो हमको क्या, ये स्टार्टअप है हेरिडिटी का भी और एवोल्यूशन का भी। तो सेल क्या है? सेल का मीनिंग है, सेल है सबसे छोटा पार्ट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसको और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसे खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसे देखने के लिए हमें इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो डेफिनेशन क्या है इसका? द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म। तो सेल कुछ इस तरह से दिखता है जब हम उसे देखेंगे माइक्रोस्कोप में। और देखिए एक सेल है, सेल के अंदर बीचों बीच एक पार्ट होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। उसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है, और जो बाहर वाला पार्ट होता है उसके अंदर एक लिक्विड होता है, उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, उस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमें क्रोमोसोम पाया जाता है। तो हमें क्या करना है, हार्डली ये आपको रफली ये एक आपको स्ट्रक्चर याद करना है कि जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनीवन, एनी ऑर्गेनिज्म इज प्रिजर्व्ड इन द जीन ऑफ दैट पर्सन। और वो जीन कहाँ होता है? इट इज़ अ लिटिल पार्ट ऑफ डीएनए। वो कोडेड होता है डीएनए के अंदर, और डीएनए कहाँ होता है? क्रोमोसोम के अंदर। क्रोमोसोम होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म लिक्विड के अंदर। वो लिक्विड पाया जाता है न्यूक्लियस में, और वो न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर। तो इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर है। तो ये है दोस्तों बेसिक ऑफ हेरिडिटी। फिर किस तरह से डीएनए के अंदर आरएनए होता है जो इसे सिंथेसिस करता है, वो हम पढ़ेंगे हमारे अगले वाले पार्ट में। बहुत से 3 तरह के आरएनए होते हैं, उनके 3 अलग अलग काम होते हैं। हम सब कुछ अच्छी तरह से करेंगे। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगर ये नोट्स आप फॉलो करेंगे, श्योरली आप 85+ कोर्स कर सकते हैं साइंस 1, 2 मिला के, मतलब साइंस के अंदर। तो गाइज प्लीज़ डू रिफ़र इट। इसका अच्छे से एक नोट्स बनाइए जिसको आप रिफ़र कर पाए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस इज़ नूर फ्रॉम द वन मैन शो, साइनिंग ऑफ।